आज क्लास 10th का क्वेश्चन मैथ में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हल करेंगे। क्वेश्चन इसका पहला है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे माना बोला है दो संख्या, तो मान लेंगे माना एक संख्या हो जाएगा। जब भी अनुपात में दिख जाए तो x में हम मानते हैं, तो हो जाएगा बराबर 5x, तथा दूसरा संख्या हो जाएगा 6x। अब उसके आगे बोला यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए। अब बोला है प्रत्येक संख्या में 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो घटा लेंगे 5x - 8 बट्टा फिर हो जाएगा 6x - 8 बराबर ये 4:5 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4/5। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, कैसे गुना करेंगे इसमें इससे, तो आ जाएगा 5 × 25 x - 8 × 5 = 40 बराबर 6 × 24 x - 8 × 32। अब आगे करेंगे इसको, तो हो जाएगा 25x और ये इधर आएगा तो -24x बराबर -32, इधर आएगा तो +40। तो 25x में से 24x घटेगा तो एगो x और -32 +40 जो कि +8 आ जाएगा। तो x का मान आ गया। इसमें बोला है संख्याएं ज्ञात करने के लिए। तो संख्या हो जाएगा, पहला संख्या बराबर है 5x, तो हो जाएगा 5 × 8 जो कि 8 × 5 = 40 हो जाएगा। अब दूसरा संख्या है 6x, तो ये हो जाएगा 6 × 8 जो कि हो जाएगा 8 × 6 = 48। तो ये दो संख्या हो गया, एक 40 एक 48, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें भी बोला है दो संख्या, तो मान लेंगे माना पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या y है। ये मान लिए पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या y। अब हो जाएगा प्रश्न से, इसमें बोला दो संख्याओं का योग 16 है। तो दो संख्या एक हो गया पहला, ये दूसरा, तो दोनों का योग 16 है। तो x + y बराबर 16, इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब आगे है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्या में 4 जोड़ना है, इसमें पहला संख्या में भी 4 जोड़ना है और दूसरा संख्या में भी 4 जोड़ना है। तो यह 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है, तो 2/1। अब इसको कैसे गुना करेंगे, तो आ जाएगा x + 4 बराबर 2 × y + 4। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 बराबर 2y + 4 दूना 8। तो यहाँ से आ जाएगा x - 2y बराबर 8, ये इधर आएगा तो -4, तो x - 2y बराबर आ जाएगा +4। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसमें संख्याएं ज्ञात करना है, तो इसको हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 16, समीकरण 2 है x - 2y बराबर 4। तो ये घटा रहे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 3y बराबर, और 16 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 12। तो y को बराबर करेंगे तो 12/3, तो 3 × 4 = 12, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो y का मान 4 आया। अब x का मान लाना है, तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, आंसर तो नहीं आएगा। तो समीकरण 2 में हम रख रहे हैं, रखने पर समीकरण 2 है x - 2y बराबर 4। तो x - 2 × y का मान हो जाएगा 4 आया है बराबर 4।
तो x को बराबर करेंगे तो 4, इधर आएगा तो प्लस में 4 दूना 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 4 12। तो इसमें बोला था संख्याएं ज्ञात करने के लिए, तो पहला संख्या हो गया जिसको x माने थे जो कि 12 हो गया, दूसरा संख्या को y माने थे जो कि 4 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो इसको हल कर रहे हैं, उसी तरह यह भी बनेगा। तो इसमें बोला दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। तो मान लेंगे इसमें माना पहला धनात्मक संख्या x तथा दूसरा धनात्मक संख्या हो जाएगा y। ये मान लिए। अब प्रश्न से हो जाएगा। इसमें बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। तो पहला धनात्मक संख्या x, दूसरा धनात्मक संख्या y, जो कि बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो -y, और दोनों का अंतर 3 है। तो ये 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसके आगे बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए। प्रत्येक संख्या में से 3 घटाना है। तो ये है पहला धनात्मक संख्या, दूसरा धनात्मक संख्या ये है। तो इसमें से 3 घटा लेंगे, इसमें से भी और इसमें से भी। तो x - 3 बट्टा y - 3। और उसके आगे बोला घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 2/1। ये था क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू। तो अब इसको कैसे गुना करेंगे तो आ जाएगा x - 3 बराबर 2 × y - 3। तो x - 3 बराबर आ जाएगा 2 में इतना से गुना करेंगे तो 2y - 6। तो x माइनस इधर लाएंगे ये तो -2y बराबर ये -6 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर -3 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में से हम 2 को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो लिख दिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 है x - y बराबर 3। समीकरण 2 है x - 2y बराबर -3। तो ये घटा रहे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा प्लस, ये से कट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा y, क्योंकि माइनस का y प्लस का 2y, तो प्लस का y बराबर 3 3 6 आ जाएगा। तो y का मान आ रहा है 6। अब x का मान लाना है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है x - y बराबर 3। तो x - y का मान 6 बराबर 3। तो x को बराबर करेंगे तो 3 इधर आएगा तो प्लस का 6, x बराबर आ जाएगा 6 3 9। तो पहला धनात्मक संख्या को x माने थे जो कि 9 आया, और दूसरा धनात्मक संख्या को y माने थे जो कि 6 आया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। या तो लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः दो धनात्मक संख्या 9 और 6 है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक में से 5 घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें। तो उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें भी मान लेंगे माना पहला संख्या हो जाएगा, अनुपात में है तो इसको x में मान लेंगे तो 3x हो जाएगा, तथा दूसरा संख्या जो कि हो जाएगा 5x। अब बोला है प्रत्येक में से 5 घटा देने पर। तो ये दोनों संख्या में से 5 घटा देंगे तो 3x - 5 बट्टा फिर 5x - 5 हो जाएगा बराबर ये। तो उसके आगे बोला है घटा देने पर उनका अनुपात 1:2 हो जाता है। तो 1/2। तो इसको कैसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3x - 5 बराबर 5x - 5। तो 3 दूना 6x - 5 दूना 10 बराबर 5x - 5। तो x वाला को उधर लाएंगे तो 6x इधर आएगा तो 5x बराबर ये -5 इधर आएगा तो +10।
जो कि यहाँ से आ जाएगा 6x में से 5x को घटाएंगे तो x बराबर और माइनस के 5 प्लस के 10 जो कि प्लस के 5 आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया। इसमें बोला है संख्या ज्ञात कीजिए, तो माने थे इसमें पहला संख्या जो है 3x तो हो जाएगा 3 गुने 5 जो कि हो जाएगा 5 तिहाई 15। दूसरा संख्या जो कि है 5x तो हो जाएगा 5 गुने 5 जो कि हो जाएगा 25। तो ये दो संख्या आ गया, एक 15 एक 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, दो संख्याओं के अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए तब अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्या आएगी बताए। उसी तरह ये भी सेम बनेगा, तो इसमें उसी तरह मान लेंगे। माना पहला संख्या जो कि हो जाएगा 3x तथा दूसरा संख्या जो कि हो जाएगा 4x। अब प्रश्न से हो जाएगा प्रत्येक संख्या में यदि 8 जोड़ दिया जाए, तो संख्या तो 2 है, इसमें 8 जोड़ना है दोनों में, तो 3x + 8 हो जाएगा बट्टा 4x + 8। तो तब अनुपात 4:5 हो जाता है, तो 4/5 ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3x + 8 बराबर 4 × 4x + 8। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 5 तिहाई 15 x + 8 पंचे 40 बराबर 4 × 16 x + 8 × 32। तो इसको इधर लाएंगे तो 15x माइनस के 16x बराबर हो जाएगा 32, और इधर आएगा तो माइनस में 40। तो 15x में से 16x घटेगा तो माइनस के x बराबर, और 32 में से 40 घटेगा तो माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 8 आ गया। इसमें बोला है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या बताना है। तो माने थे पहला संख्या जो कि है 3x तो हो जाएगा 3 गुने 8 3 24। दूसरा संख्या है 4x तो हो जाएगा 4 गुने 8 8 × 32। तो इसमें बोला था संख्याएं बताया, तो ये दो संख्या है, पहला है 24, दूसरा संख्या है 32, यही इसका आंसर हो जाएगा।